ये देखिए कोल्हापुर नगर निगम से ये बड़ी अपडेट है आपके सामने। बीजेपी कांग्रेस में कोल्हापुर में अब यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी 18, कांग्रेस 18। थोड़ी देर पहले सिनेरियो कुछ और था, यहां पर कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही थी, लेकिन अब कांटे का मुकाबला हो गया। कुल 81 सीटों पर यहां पर यह कांटे का मुकाबला है कोल्हापुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। चलिए आंकड़े मुझे लग रहा है कि 1-2 घंटे में और बदलेंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था कि कांग्रेस पिछड़ रही थी, अब बिल्कुल कांटे के मुकाबले में आ गई। देखिए कई जगह हो सकता है जहां खास तौर से क्लोज फाइट है वहां पर आगे पीछे भी हो सकती हैं, और ये भी संभव है। ऐसा कुछ संभव नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है कि साहब एक बार अगर भाजपा जीत गई तो जीतती ही रहेगी आगे। जहां क्लोज फाइट होगी वहां होगी, लेकिन मुंबई में बहुत स्पष्ट हो चुका, बहुत ज़्यादा बड़ा फासला हो चुका है। छोटे छोटे नगर निगमों में जरूर ये स्थितियाँ आपको दिख सकती हैं जहां पर आगे पीछे की स्थिति हो सकती है। क्यों? क्योंकि वहां नंबर्स कम होते हैं। जहां पर 50 से कम पार्षद हैं वहां ये संभावना ज़्यादा होगी। जहां 50 से ज़्यादा पार्षद होंगे वहां अगर 10 सीट का अंतर हो चुका है तो मुश्किल होगा। जी कर ये तो लोकल बॉडीज के चुनाव में देखा जाता है कि बहुत कम अंतर से भी यहाँ पर वार्ड में जीत और हार वहाँ तो हजारों सैकड़ों में भी खेल होता है। ये आधे घंटे में 15 मिनट में ये आंकड़े हो सकता है कि थोड़े से बदले, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुकेश जी बीएमसी की तस्वीर बहुत ज्यादा बदलने वाली है नहीं। ना सिर्फ बीएमसी बल्कि मुझे तो लगता है, और ये पहले से ही अंदाजा इस बात का लग रहा था कि पूरे प्रदेश में स्थानीय निकायों में भाजपा गठबंधन बहुत अच्छा काम करने जा रहा है, अच्छा प्रदर्शन करने जा रहा है, और वही नतीजे में दिखाई दे रहा। अगर कुछ हैरानी होती जब इससे उल्टा होता, और तब हम ये उम्मीद रख सकते थे कि हो सकता है अंतिम समय तक हमें इंतजार करना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड लाइन है उस पर नहीं आ रहा है रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट एक्सपेक्टेड लाइन पे है। लोगों को विकास करेंगे ऐसा भरोसा दिलाने में आपके पास एक बड़ी जानकारी मिल रही है, एक बड़ी खबर आ रखी है। बड़ी खबर सोलापुर से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल रही है। रुझान में 66 सीटों पर बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस 1 सीट पर आगे है सोलापुर में। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सोलापुर में कुल मिलाकर 102 सीटें हैं जिसमें बीजेपी को बहुमत मिल रही है। मुकेश सर, मैं आपसे बात कर रही थी इस वक्त, क्योंकि अगर हालांकि निकाय चुनाव की बात करें आने वाले समय में बंगाल के जरूर विधानसभा चुनाव है, निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव में अंतर जरूर होता है, लेकिन ये जीत कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बूस्टअप जरूर देगी आने वाले बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए। निश्चित तौर पे देगी, और लगातार आप देखिए कि पिछले जो भी चुनाव हो रहे हैं उनमें लगातार भाजपा को न सिर्फ जीत मिल रही है बल्कि अगली जीत के लिए प्रोत्साहन और मनोबल बढ़ता भी जा रहा है, उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। लेकिन बंगाल का मामला थोड़ा सा कठिन है। महाराष्ट्र इसलिए आसान हो गया था, इस बार के चुनाव इसलिए भी आसान हो गए थे कि यहाँ पे आपने चाहे वो जितने क्षेत्रीय जो छत्रप थे उनकी पार्टियों को आपने पूरी तरह से तोड़ दिया। अब उनकी पहचान ही टूट चुकी है, ना वहां पे शिवसेना की पहचान है, ना एनसीपी की पहचान है। वोटर भी कंफ्यूज है, कौन असली है, कौन नकली है, कौन भाई है और कौन उनका भाजपा के साथ जा चुका है। तो और इन जो उद्धव ठाकरे इस बीच जो तस्वीर सामने आ रही है, मुझे लग रहा है कि वो तस्वीर को भी दिखाना चाहिए। होली मार्च में है, लेकिन होली से पहले महाराष्ट्र में जो लोकल बॉडीज के चुनाव हुए उसमें होली का माहौल बन गया। ये देखिए रंग गुलाल यहाँ पर उड़ाए जा रहे हैं। बड़ी तस्वीर मुझे लगता है दिखानी चाहिए, और खास तौर पर महिला कार्यकर्ता, उनका जोश देखने लायक है। ये देखिए पिचकारियाँ चल रही हैं, और आजकल तो बहुत सारे ऐसे कलर्स के आ गए हैं गन जो पटाखे के तौर पर भी खूब गुलाल उड़ाते हैं। ये देखिए रंग बिरंगे कलर, चेहरे सबके खिले हुए हैं, अलग अलग रंग से यहाँ पर चेहरे सजे हुए हैं। महिला कार्यकर्ताओं की इसमें भागीदारी बहुत। जब महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर हम बात कर रहे थे तो हम लोग कह रहे थे कि मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना का फायदा हुआ, तो क्या वो स्टिल कंटिन्यूज उसको कह सकते हैं? देखिए महिला वैसे भी महाराष्ट्र हुआ, साउथ हुआ, इन सब जगह महिलाओं का पहले से उनको बहुत ही समृद्ध रखी गई हैं, बहुत ही पॉलिटिकली जानकार रही हैं, और उनको आगे भी लाया जाता रहा है। यहाँ पर वो योजनाएं पीछे हो गई धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि उसके अलावा बहुत बड़े मुद्दे हो गए। वो क्योंकि पैसा उनको मिल रहा था, पहले भी मिल रहा था, आगे भी मिल रहा था। ये केंद्र की योजनाओं के बाद बहुत स्पष्ट हो गया, जो मिल रहा था वो मिलता रहेगा, तो वो उसमें ऐड ऑन उन्होंने किया। इसके अलावा जो महाराष्ट्र की परंपरा रही है उसमें भी महिलाओं ने देखा होगा,
ख़ास तौर से जो रोज़मर्रा की आने वाली समस्याएं वहाँ पर महिलाएं ही देखती हैं। पुरुष उतना तो अपनी नौकरी के चक्कर में फंसा रहता है, क्योंकि उसको 12 घंटे आने जाने और काम करने में लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो दिनचर्या की समस्याएं थी, नगर निगम की समस्याएं थी, सड़कों की समस्याएं थी, उससे 2-4 तो वही महिलाएं हो रही थी ना। तो सबसे ज़्यादा दुखी तो वही थी जिस हर 3 महीने में 2 महीने में पानी बरसने के बाद जो बिल्कुल बर्बादी अक्सर होती थी। नब्ज टटोलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से किया और यही वजह है कि महिला वोट बैंक सबसे बड़ा वोट बैंक रहा है।